दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं भिन्न, जो कि भिन्न साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। तो अलग अलग टाइप का होता है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और उसके बाद जो मिक्स भिन्न और सब कुछ होता है। तो जो साधारण भिन्न का जो परिभाषा होता है, जो उसका जो मेन जो परिभाषा होता है बेसिक, यानी जो उसका है, जो कोई भी निश्चित राशि है और निश्चित राशि के कुछ भागों में हम विभाजित कर देते हैं, तो उसका जो कुछ भाग होता है, जिस भाग में हम विभाजित किए उसी को उस भाग के और जो कुल निश्चित राशि है तो उसी को डिवाइड करके उसी को समीकरण के रूप में लिखने के बाद उसको हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न में मान चलिए भिन्न जैसे कोई भी जब क्या हुआ भिन्न, तो भिन्न मतलब कि जैसे देखिए भिन्न बोले तो यानी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, निश्चित कोई भी राशि हो उसके कुछ भागों में विभाजित करने के बाद जो उसके भाग, जो हम निश्चित जो उसका भाग होता है तो उसके जो भाग लेते हैं उसी को भाग के जो उसको अंश के रूप में परिभाषित करते हैं, और जो कुल होता है तो वह हर के रूप में परिभाषित होता है। तो भिन्न का क्या, भिन्न किस रूप में होगा, या तो अंश के रूप में होगा या तो हर के रूप में होगा। तो अंश और हर के रूप में होगा। अंश को बोला जाता है न्यूमरेटर, और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। यानी अंश को बोला जाता है हर, यानी न्यूमरेटर, और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो ये जो अंश का जो निश्चित जो भाग है, कोई भी संख्या हो गया उसका जो निश्चित भाग है तो उसी को हम कुछ भागों में विभाजित कर देते, उसका जो कुछ भाग हो जाता है। जैसे ऊपर वाला उसी का कुछ भाग बोल दिया, जैसे मान चलिए 100 रुपया बोल दिया तो 100 रुपया का उसका बोल दिया जो 5 भागों में विभाजित करना है, तो उसका बोल दिया 50 रुपया कितना भाग हो गया। तो जो ऊपर में जो उसका जो निश्चित भाग होता है तो उसी को हम अंश बोलते हैं, और नीचे जो टोटल कुल संख्या होता है उसी को हम हर बोलते हैं। और एक सिंपल भिन्न होता है जिसे हम अंश बाय हर के रूप में, साधारण भिन्न क्या होता है, वैसी संख्या जिसे हम अंश बाय हर के रूप में हम लिख सके, यानी उसको हम बट्टे में लिख सके, यानी x बाय y के रूप में लिख सके। तो साधारण भिन्न क्या हुआ, साधारण भिन्न मतलब क्या, जिसे हम x बट्टे y के रूप में हम लिख सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और साधारण भिन्न का कुछ परिभाषा भी कुछ इसका जो साधारण भिन्न का कुछ टाइप होता है, जैसे बोल दिया सम भिन्न, एक होता है सम भिन्न। सम भिन्न मतलब यानी इवन फ्रैक्शन। तो इवन फ्रैक्शन का क्या होता है, इसका होता है जिसका हमेशा इसमें इस स्थिति में बनेगा, जो इसका जो कंडीशन क्या रहेगा, जो सम भिन्न होता है। यदि सम भिन्न मान चलिए एग्जाम में पूछ बैठा निम्नलिखित में कौन सा सम भिन्न है, तो सम भिन्न का उसका कंडीशन क्या होता है, ये साधारण भिन्न का ही टाइप है। तो साधारण भिन्न का क्या है, पहला टाइप। तो सम भिन्न में मतलब क्या है, तो वैसा भिन्न जिसका अंश जो भी होगा हमेशा हर से छोटा होगा। तो जैसे मान चलिए अंश क्या होगा, एग्जाम्पल अंश हमेशा हर से छोटा होगा, ये हो गया सम भिन्न। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए,
एग्जाम्पल ले लीजिए 2/3, 3/5, 7/9 और 10/12। तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये हो गया सम भिन्न का परिभाषा। और एक होता है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न में वैसा भिन्न जिसका और विषम भिन्न होता है एक, तो बी यानी देखेंगे बी, तो यानी विषम भिन्न। विषम भिन्न मतलब ऑड फ्रैक्शन। तो इसमें क्या है, जो इसका जो डिफिनेशन है, तो जो अंश होगा जो कि हमेशा हर जो है हर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका क्या मतलब हो गया, जो विषम भिन्न होता है तो उसका जो हमेशा जो अंश होगा वो हर से बड़ा होगा। यानी जैसे मान चले हर मतलब नीचे वाला टोटल जो संख्या है उससे, और उसका जो या हमेशा एक को भी हम विषम भिन्न के ही रूप में रखते हैं। जैसे मान चलिए क्या बता दें, हमेशा हर से बड़ा, यानी जो अंश है हर से बड़ा, और हमेशा यानी अंश हर के बराबर होगा। तो मान चलिए इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेंगे 9/8। तो ये विषम भिन्न के फॉर्मेट में जा रहा है। परिभाषा क्या बता रहा है, वो अंश जो कि होगा हमेशा हर से बड़ा होगा। तो अंश जो हर नीचे वाला यानी टोटल हर छोटा है और बड़ा है, तो ये विषम भिन्न का फॉलो कर रहा है। उसके बाद 10/8 ये भी लिख सकते हैं, और 15/9 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और पहला तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट जो यहाँ तक दिया वो तो सही है, लेकिन ये बराबर का मसला क्या है, तो बराबर का मसला है, तो जैसे मान चलिए कोई भी लेंगे 15/15, तो 15/15 लेंगे, कट क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो इसलिए यदि अंश और हर बराबर हो तो उसको काट कर हम 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। तो ये हो गया सम भिन्न और विषम भिन्न। एक और होता है, एक होता है संयुक्त भिन्न। तो अब संयुक्त भिन्न को भी देखते हैं। ये सब साधारण भिन्न का एक टाइप है। तो संयुक्त भिन्न क्या होता है, संयुक्त भिन्न यानी मिक्स भिन्न। हम मिक्स भिन्न, तो उसमें क्या करते हैं संयुक्त भिन्न में, यानी नॉर्मल एक संख्या भी ले लेते हैं और उसमें हम भिन्न भी जोड़ देते हैं। यानी कोई भी जैसे संख्या भी ले लेंगे, साधारण संख्या कोई भी साधारण अंक ले लेंगे और उसमें हम कोई भी संख्या हम जोड़ देंगे, जैसे संयुक्त भिन्न। बी तक बता चुके हैं सी। संयुक्त भिन्न, तो इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में परिभाषा क्या है, जो मिक्स जो भिन्न है यानी मिक्स फ्रैक्शन, उसका परिभाषा क्या है, वैसा भिन्न जिसमें यानी भिन्न का ही चर्चा करें तो उसमें भिन्न ही शामिल होगा। वैसा भिन्न परिभाषा इस हिसाब से लिख सकते हैं, वैसा भिन्न जिसमें पूर्णांक ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक, जिसमें धनात्मक पूर्णांक और साथ में ही विषम भिन्न शामिल होगा। तो इसमें क्या बता रहे, संयुक्त भिन्न का क्या बता रहा है, वैसा भिन्न जिसमें धनात्मक पूर्णांक और उसके साथ साथ जो विषम भिन्न होता है,
तो विषम भिन्न दोनों शामिल हो। तब हम पहले ये ध्यान देंगे विषम भिन्न क्या होता है। तो विषम भिन्न इससे पहले बता चुके हैं ए में बी में कि विषम भिन्न वैसा होता है जिसका अंश हमेशा हर से छोटा होता है। विषम नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक सम होगा। एक बुक में एक परिभाषा इसका गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सम भिन्न होगा। तो सम भिन्न का क्या परिभाषा होता है? वैसा भिन्न जिसका अंश जो कि हमेशा होगा जो हर से छोटा होगा। तो ये हो गया सम भिन्न का परिभाषा। अब सम भिन्न का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ले लेंगे तो क्या 2/3, 4/5, 6/7, तो इस तरह से ले लेंगे। और इसके बाद जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक हम क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो अब मिक्स संयुक्त भिन्न कैसे निकालेंगे? तो जैसे अब क्या बता, मिक्स बता रहा है, तो मिक्स बता लेगा तो इसमें से कोई भी अंक ले लेंगे। जैसे 5 ले लिए और 1 इसमें से उठा लेंगे, तो 5 2/3 इस फॉर्मेट में हम लिख सकते थे, हो गया संयुक्त भिन्न। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 2/7, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब संयुक्त भिन्न को हम तोड़ेंगे कैसे? तो जब भी संयुक्त भिन्न होता है, एक यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। तो जैसे देखिए कोई भी संयुक्त भिन्न हो गया, संयुक्त भिन्न का एग्जाम्पल क्या हो गया? 10.2/3 ये हो गया। और कुछ ले लीजिए 5.7/8, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम कैलकुलेट यानी नॉर्मल यानी सिंपल भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो संयुक्त भिन्न को हम संयुक्त भिन्न को हम उसको सम भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये तो परिभाषा हो गया। अब देखेंगे उसको संयुक्त भिन्न। अब देखिए जो संयुक्त भिन्न है, संयुक्त भिन्न से सम भिन्न संयुक्त भिन्न से सम भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? और या सम भिन्न से संयुक्त भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये कंडीशन हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको कंडीशन को हम 2 मान लेते हैं। तो हम पहले कंडीशन 1 को कर रहे हैं, यानी क्या है? मिक्स फ्रैक्शन से यानी इवन फ्रैक्शन। तो इसको हम कैसे लेंगे? तो जैसे मान चलो कोई भी संख्या ले लें 10 3/5, तो ये हो गया क्या? मिक्स हो गया। तो मिक्स में क्या हो गया? ये हो गया जो कि धनात्मक पूर्णांक है, और ये क्या हो गया? सम भिन्न हो गया। तो इसको अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको हम इस स्थिति में लिख सकते हैं 10 + 3/5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। और इसको हम तोड़ने के लिए इसको डायरेक्ट हम इस स्थिति में लिख देंगे। और उसके बाद भिन्न का जोड़ आपको पता ही होगा, भिन्न का जोड़ कैसे हम करते हैं। तो भिन्न का जोड़ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो इसके नीचे 1 लगा देंगे, कुछ नहीं है तो 1 होगा। तब जो कि अंश है यानी हर है, तो हर का पहले हम लेंगे LCM। हर का क्या लेंगे? LCM। तो हर का LCM लेने पर LCM कितना हो जाएगा? 1 और 5 का 5, और 5 आ जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे जो कि हर है, टोटल जो LCM उसके पहले हर से भाग देंगे। तो हर से भाग देंगे, जो भागफल आया उसको जो अंश है अंश में गुना करते हैं। तब 5 में 1 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 5, और उसका जो 5 से 10 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 50। इसका हो जाएगा 50। और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा आप कंडीशन जोड़ेंगे। 5 में 5 से भाग देंगे 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे 1, यानी 50 + 3। तो इसका सम भिन्न कैसे हम लिख सकते हैं? तो इसका कितना हो गया? यानी 50 3 53, 53/5। तो ये क्या हो गया? ये तो विषम भिन्न हो गया। तो यहाँ पे इसको सम भिन्न, मिक्स भिन्न मतलब क्या? उसमें सम भिन्न ऐड होगा, और विषम भिन्न मतलब
उसमें विषम भिन्न में ही उसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी मिक्स भिन्न को हम विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, ना कि इसको सम भिन्न में। तो इसको हम लिख देते हैं विषम। तो अब उसके बाद जो विषम भिन्न दिया हुआ है, तो विषम भिन्न का परिभाषा क्या है, तो जो जिसका जो अंश है वो हमेशा हर से बड़ा ही होगा। तो यानी जो कि हर है 5 है, अंश हमेशा बड़ा है, तो यानी विषम भिन्न है। तो अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 50 से जो टोटल दिया हुआ है 53, तो 53 में हम 5 से भाग देते जाएंगे। तो अब देखेंगे 5 से कम 5, बचा कितना 5, कट गया, ये कुछ नहीं बचा, तो उतरेगा क्या 3 उतरेगा। तो यहाँ पे अब 3 उतरेगा तो 5 से भाग लगेगा नहीं, तो 5 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ कितना बचेगा, कितना 0 डाल देंगे। अब 0 डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। पहले इसको हम लिखेंगे भागफल, और भागफल कितना हो जाएगा 10। अब उसके बाद शेषफल बट्टे भाजक, तो शेषफल कितना हो जाएगा 3/5, भाजक कितना है 5। तो इसको हो गया जो सम भिन्न से लेकर सम भिन्न को जो हम जो संयुक्त मिक्स भिन्न है उसको हम इवन में, यानी ऑड, इवन नहीं, इसको हम ऑड में कन्वर्ट करते हैं, और जो ऑड है उसको हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आज सीखे। अब हम इसका जो एग्जाम्पल है और 1-2 ट्रिक है उसको हम देखेंगे अब। और एग्जाम्पल जो उसका जो हिसाब से जो भिन्न पे, साधारण भिन्न पे सवाल कैसे पूछा जाता है, तो उसको सवाल को हम देख रहे हैं। अब इसमें सवाल किस हिसाब से पूछा जाता है, तो जैसे मान लो कोई भी दे दिया है, यानी विषम भिन्न दे दिया, यानी सम भिन्न का क्या परिभाषा होता है, तो वैसा भिन्न जिसका अंश हमेशा हर से छोटा होगा। तो बता दे सम भिन्न दे दिया, जैसे 5 के 6 को सम भिन्न दे दिया, जैसे मान चलिए इसमें दे दिया 2/3, 5/7, 9/11 और 10/13। तो इसी जैसे 4 3 का 4 को अंक दे दिया। अब इसमें पूछेगा जो उसको आप बढ़ते क्रम में सजाइए, तो अब उसको बढ़ते क्रम मतलब यानी सबसे जो छोटा से बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा जाएंगे, और घटते क्रम यानी बड़ा से छोटा जाएंगे। तो अब इसको पूछ बैठा है, इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, और सजाने के बाद बढ़ते क्रम में सजाने के बाद इसमें पूछेगा तीसरा नंबर पे कौन सा अंक आएगा। तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे, तो अब इसको निकालने के लिए पहले हम करेंगे क्या, उसको हम पहले सभी को हम बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, तो इसका भी एक जो सिंपल से एक आसान सा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम सजाने के लिए जो नीचे का जो हर है, नीचे का जो भी हर दिया हुआ है सभी को हम बराबर कर देंगे। तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंपल से है। तो बराबर करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद तो जो ये है एलसीएम लेने के बाद उसके बाद सभी को अंश भी बराबर करेंगे, और ये ध्यान देंगे कि एलसीएम लेने के बाद कितना गुना करने के बाद सभी में सेम आ रहा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। तो इसका मान लीजिए एलसीएम लेंगे कितना 3, जैसे एलसीएम कितना हो गया, तो इसका एलसीएम कितना होगा 3 × 7 × 11 × 13, इसका आप गुना करके देख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसको इससे भाग देंगे, जो पहला है इसको हम 3 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो कितना इतना बच जाएगा, तो कितना 7 × 13 × 11 बच जाएगा। तो पहला अंक जो दिया हुआ है
तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहला जो अंक दिया हुआ तो इसको लिखेंगे 2 गुने 7 गुने 11 गुने 13। दूसरा दिया हुआ है तो दूसरा हम क्या करेंगे, हम 7 से भाग देंगे तो इसमें 7 हट जाएगा तो क्या होगा 5 गुने 3 गुने 11 गुने 13। अब तीसरा हम देखेंगे तो तीसरा क्या है 9 गुने, इसमें 11 हट जाएगा, 11 से भाग देंगे तो 11 खत्म हो जाएगा, 3 गुने 7 गुने 13। अब चौथा देखेंगे तो अब चौथा देखेंगे क्या होगा 12 गुने 3 गुने 7 गुने 11। तो दोस्तों यह तो हम कैलकुलेशन वाला सवाल लिए हैं, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो इसी के चक्कर में थोड़ा इसको अब इसमें हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम में देखेंगे तो जो भी सेम मिल रहा है, जो भी अंक तीनों मिल रहा है उसको डायरेक्ट हम कॉमन हटा देंगे। तो जैसे देखिए इसमें क्या मिल रहा है, चारों मिल क्या रहा है 13 13 13 एंड, लेकिन इसमें नहीं है। अब इसमें क्या मिल रहा है 3 3 3, इसमें भी नहीं है। तो अब इस सब देखेंगे तो इसको हम गुना करके देखेंगे। अब गुना करके देखेंगे तो मान चलिए पहला अंक पे ये आया, पहला स्थान पे ये आया, मान चलिए जो सबसे बड़ा है ये है सबसे बड़ा, इसका मान चलिए गुना करने इसको गुना करके हम देख लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 गुने 11 गुने 13, इसको गुना करेंगे तो 14 एकम 14, 14 एक 14 और 14 एक 15, 154 गुने 13। अब इसको हम गुना करेंगे तो 5 या 15, 15 गुने 11 तो 15 यानी 15 गुने 11 यानी 165। तो इसको अब देखेंगे तो 165 गुने 13। तो अब इसमें देखेंगे कितना 9 या 27, और 27 से 7 से गुना करेंगे 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18। तो इसका कितना हो जाएगा 189 गुने 13। अब हम इसमें देखेंगे तो 12 या 36, अब 36 के 7 से गुना करेंगे तो 7 6 के 42 के 2 बाकी 4 और 7 या 21 और 21 4 कितना हो जाएगा 25 और गुने 11। तो अब हम इसमें गुना करेंगे तो मान चलिए यहाँ 13 रहता है, तो अगर यहाँ 13 रहता है तो 13 13 सभी गुना करते हैं सेम ही होता, तब डायरेक्ट हम इसी हिसाब से मारते हैं, लेकिन यहाँ क्या है 11 है। तो अब इसको गुना करके देखेंगे तो 13 चौके 52 के 2 बचा कितना 5, 13 पचे 65, 5 17 का 0 बाकी 7, 13 कम 13 और 7 20। दूसरा क्या हो जाएगा 13 पचे 65 का 5 बाकी 13 पचे 65 बाकी 6 और 13 पचे 65 का 78 और 78 6 84 बाकी 8, 13 कम 13 और 8 21। अब इसको हम कैलकुलेशन करें 13 नामा 117 से 13 नामा 117, बाकी बच्चा कितना 11, 13 से 8 से गुना करेंगे 13 नामा 117, 13 8 13 पचे 65 53 यानी 104 और 104 और उधर बचा कितना है 11, तो 104 और 11 115, तो 115 का 5 बचा, फिर बचा कितना 11, 13 कम 13 और 11 24। अब इसको गुना करेंगे 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 2 57 और 11 दूनी 22 5 27। तो अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है बीच में बड़ा कौन सा अंक है। तो अभी इसको क्या बोल रहा है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम कैसे निकालेंगे, तो बढ़ते क्रम सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सब छोटा ये है 2002। अब उससे बड़ा कौन सा है 2145, उससे बड़ा कौन सा है 2457। अब उससे बड़ा कौन सा है 2772। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, सवालों को पूछ रहा है तो अब ये सीरीज दे देगा, तो बोल रहा है इसको बढ़ते क्रम सजाते हुए इसमें तीसरा स्थान पे कौन सा अंक है, तो तीसरा स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। तब यहाँ पे ऊपर नहीं देखना है, जो तीसरा स्थान पे हमारे तीसरा स्थान पे कौन सा है 1 2 3, तीसरा स्थान पे 3 है, तब ये किसका वैल्यू है, तो इसका किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। तो इसका आंसर इसी फॉर्मेट में पूछेगा, ना कि इस फॉर्मेट में पूछेगा। इस फॉर्मेट में हम तो आंसर निकालने के लिए बताया है, बल्कि आंसर कितना पूछेगा इसी फॉर्मेट में। यदि दूसरा पूछे तो दूसरा पूछे, तो ये पहला पूछे, ये चौथा पूछे तो देख लीजिए। अब इसी में घटते क्रम पूछेगा, तो घटते क्रम में पूछा
तो घटते क्रम में इधर से शुरू करेंगे, बढ़ते क्रम इधर से शुरू करेंगे, घटते क्रम इधर शुरू करेंगे। तो इसको हम पहले ऐसे लिखे, घटते क्रम में 2772, और उसके बाद ऐसे घटाएंगे। बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में मुंह उस तरफ खोल दिए और घटते क्रम में इस तरफ खोल दिए। तो उसके बाद कितना 2457, और उसके बाद कितना 2145, उसके बाद 2002। अब इसमें क्या पूछे, घटते क्रम में पूछे तो उस हिसाब से देख लीजिए, और बढ़ते क्रम में पूछे उस हिसाब से देख लीजिए। अब इसमें सवाल इसी में एक और टाइप पूछ बैठेगा, सेम सवाल इसी टाइप का पूछेगा। अब इसमें पूछ बैठा बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो वो भी देख कर मार सकते हैं। तो ये जो भिन्न दिया हुआ है, भिन्न में दो टाइप का सवाल पूछता है, घटते क्रम बढ़ते क्रम। पहले बोलेगा उसको सजा दीजिए, और सजाने के बाद उसमें पूछ बैठा है जिसमें अंक पूछ दे, नंबर डिसाइड कर दे, यानी चौथा नंबर पे कौन सा है, पाँचवा नंबर पे कौन सा है। और दूसरा टाइप का पूछा है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा, सब छोटा कौन सा है, बीच का कौन सा है। तो इस टाइप का सवाल पूछता है। तो इस टाइप का सवाल पूछता है, तो हम देखेंगे, और बाकी कल जो देखेंगे तो इसी चैप्टर से इसका जो भी एग्जाम्पल है उसको, जितना भी सवाल पूछा गया है कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो, तो मान चलिए कंपटीशन में इस चैप्टर से अधिकतर जो कैलकुलेशन का सवाल होता है, तो कैलकुलेशन को जो भी सवाल होता है, जैसे वो बोर्ड मास हुआ, तो उसमें यानी सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें जो भी होता है उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको जो भिन्न है, तो भिन्न को आपको देखना ही पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए उसको आपको देखना पड़ेगा, और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। यानी जो सरलीकरण से भी सवाल डालता ही है। तो सरलीकरण पढ़ने के लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। तो कल हम देखेंगे जो साधारण भिन्न का जो सिंपल जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा रहा है, कौन कोई किस टाइप का और सवाल पूछ रहा है, तो कल हम वो लेकर आएंगे, और बाकी आगे देखेंगे दूसरा चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही।